अपने जोश ने एक चीज निश्चित कर दी कि दिवाली और राडिया की इस धरा को जिस मजबूती के साथ चौधरी रंजीत सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह ने सींचने का काम किया है, एक एक साथी 5 तारीख को वोट की ताकत से हमारे दोनों प्रत्याशियों को जितवाने का काम करें। साथियों, आपको भी बहुत समय हो चुका, मैं संक्षेप में कुछ बातें रखना चाहूंगा। आज सिरसा जिला जितनी दुविधा में फंसा है, शायद ही कोई जिला हरियाणा का बचा। या तो यह हालत हो गई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली बीजेपी कैंडिडेट उठा लेती है और बेमेल गठबंधन के साथ जाकर जुड़ जाती है। हालत क्या है? जिस कांडे ने लोकदलियों को सिरसा की धरा पर पिटवाने का काम किया, आज लोकदल उससे हाथ मिला लेती है। साथियों, बीजेपी, हलोपा, लोकदल और साथ में बसपा, 4 दल मिलकर किससे लड़ रहे हैं? इस 33 साल के छोरे से या 79 साल के चौधरी रंजीत सिंह जी से। यह तय आपको करना है कि आपका साथ कितना मजबूती का साथ होगा। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं, 62वीं विधानसभा है आज मेरी, प्रदेश के अलग अलग कोने में जाने का मौका मिला है। 62 की 62 विधानसभा में माहौल देखा है। आज ताकत आपके वोट की समझ जाओ। जहां आप मजबूती दिखाओगे वहां आपकी ताकत जीतकर विधानसभा में जाएगी। ये राष्ट्रीय पार्टियां बारी बारी सोचती है क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे। इनके कहे हम खत्म नहीं होने वाले। ये चौधरी देवीलाल जी को कब खत्म करने लगे थे और आज हालात देखो। मैं एक चीज जरूर इस मंच से आज साझी करना चाहूंगा। ये पत्रकार साथी कई बैठे हैं, ये इंटरव्यू लेने आते हैं, माइक लगा देते हैं, कहते कांग्रेस कहती है आप उसकी बी टीम, बीजेपी कहती है उसकी बी टीम। मुझे एक चीज तो बताओ, ये बीजेपी कहती है हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। राजस्थान और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री पर्ची से बना था, नहीं बना था? जब जाकर जेब से पर्ची कढ़ी तो कई लोग कुर्सियों से उठे। और दूसरी ओर पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री किससे बनता है? खर्ची से। ये खर्ची पर्ची की टीम को इस प्रदेश से उखाड़ फेंक कर ताकत अपने हाथ में लाने का काम करो। मैं तो इतना बोल सकता हूं, आज चाहे राडिया हल्का हो, चौधरी रंजीत सिंह जी मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री थे, O2 हेड तक नई सड़क इस नेशनल हाईवे से बनाई क्योंकि राज में हमारी कलम में शाही थी, ताकत थी। ये अपना दिवाली हल्का 10 साल हुड्डा का राज रहा, क्या मिला इस विधानसभा क्षेत्र को? 5 साल बीजेपी का शासन रहा, क्या मिला इस विधानसभा को? मगर आप उठाकर देखो, जब आप लोग सत्ता में आए तो इस विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से ऊपर सड़क निर्माण के मेरी कलम से लगने का काम है। अभी दिग्विजय चौटाला गांव की बात रख रहा था, इंडोर स्टेडियम बन गया। अगर देश का सबसे आधुनिक सीवरेज सिस्टम किसी गांव में लगेगा तो 72 करोड़ का चौटाला गांव में लगने जा रहा है। साथियों, ये नियत साफ हो तो व्यवस्था बनाई जाती है महाग्राम योजना के तहत। और एक चौटाला नहीं, 108 गांव जिनकी आबादी 10,000 से ज्यादा थी, मेरी कलम से मैंने महाग्राम योजना के तहत उनमें सीवरेज सिस्टम लगवाने का काम किया। मगर उस कलम की साई कम थी, 10 विधायक थे। अगर पिछली बार मोर्चा मार देते 11 होते तो दिवाली में ताकत और ज्यादा होती नहीं होती। मगर इस बार मौका है आपके पास।
आज इस अवसर को छोड़ो ना, 1 और 1 11 की ताकत को समझने का काम करो। और इनेलो और बसपा का तो सांग खिंड लिया। कल वीडियो देखी होगी सबने, बहन जी के बोल के गई, इनेलो अध्यक्ष, इनेलो राष्ट्रीय सचिव, क्या क्या बोल रहे थे स्टेज में। ये हमारे अनुसूचित दलित भाइयों बहनों का अपमान कर कर गए। आज उसका भी जवाब देने की जरूरत है साथियों। मैं निवेदन करता हूं, अब अपनी ताकत को एकत्रित करो और एकत्रित कर कर जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी और चौधरी रणजीत सिंह जी की ताकत को बढ़ाने का काम करो। मेरी तो विनती प्रार्थना है, हमारा घोषणा पत्र आपके बीच में आ चुका। दिवाली का घोषणा पत्र दिग्विजय ने आपको ला दिया। ये आपकी ताकत थी जो 50% महिलाओं को आरक्षण देगी। ये वर्मा जी बैठे स्टेज पर, कुम्हार हो, सुनार हो, खाती हो, नाई हो, तेली हो, कभी पंचायत मेंबर से ऊपर नहीं बनते थे। आज 8% ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सरपंचों के पदों पर आरक्षण देने की ताकत आपकी कलम में थी, जो कानून में प्रावधान कर पाए। और साथियों, मैं चाहूंगा उस ताकत को बढ़ाने का काम करो। और भाई, चौधर आएगी तभी काम होगा। मैं उचाड़ा में बोल के आया हूं, हुड्डा का जमात कहने लग गया चौधर आएगी तो रोहतक झज्जर की आएगी। क्षेत्र में मत बांटो। आज पूरे हरियाणा का विकसित विकास कराना है तो अपनी ताकत को बढ़ाओ और इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को उखाड़ फेंकने का काम करो। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है, वोट की ताकत सबकी एक है, घबराने की जरूरत नहीं। ये मेरे कई चाचे मैदान में हैं। चौटाला साहब एक बार भाषण में हमेशा कहा करते थे, कहते इनको लाठी डंडों की जरूरत नहीं है। आज आपके बटन की ताकत में बहुत है। अगर एक बटन चाबी का दबाओगे तो कितनों का इलाज बांधोगे? कितनों का? तो दबा दोगे सारे बटन? जिता दोगे दिग्विजय रे? जिता दोगे चौधरी रणजीत सिंह जी ने? मैं तो यही विनती प्रार्थना आपके बीच में करने आया था। और सबसे एक चीज चाहूंगा, 30 दिन मेहनत कर ली, 3 दिन शेष है। इन 3 शेष दिनों के अंदर दिन रात एक कर दो, घर घर में घुस जाओ, एक लक्ष्य के साथ कि हमने अपने बूथ को जिताना है, बूथ को मजबूत करना है। और अगर आप सबने प्रण ले लिया और ये प्रण अपने बूथ को जिताने का हो गया तो हमारे दोनों उम्मीदवारों को कोई हरा नहीं सकता। चौधरी रणजीत सिंह जी भी विधानसभा में जाएंगे और दिग्विजय सिंह भी आपका विधायक बनकर आगे आपका नेतृत्व करने का काम करेगा। बस मेरी 4 चीजों का ध्यान रखना। इस चुनाव में लोग उकसाने का काम करेंगे, हमारे साथ भी उचाना प्रयास किया गया। मैंने वहां सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए एक चीज कही, सिर से ठंडे रहियो, मुंह से मीठे रहियो, पांव की रफ्तार ना रुकने का दियो और पार्टी का प्रचार 3 दिन करते रहिए। जीत तारी होगी। सारा आया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।